वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सी लैंग्वेज में स्विच केस डिस्कस करने वाले हैं। आपके पहले हम लोग इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ, लेडर इफ, ये सारी कंडीशंस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे अब जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, स्विच केस आती है। ठीक है, देखिए स्विच केस कब आप लोग यूज करते हैं, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। जब आपके पास कई सारी चॉइसेस होती है ना, या आप ऐसा कहें कि जब यूजर को आप कई सारी चॉइसेस देना चाहते हैं और कहते हैं कि इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक आप किसी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने, है ना। अब जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके पास सामने बड़ी सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी शॉप उठा करके घर पे ले आते हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एक ड्रेस, लेटस से एक, आप कहें दो, हाँ इतनी सारी लाए थे, कोई बात नहीं, ले आए थे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई एक ड्रेस चूज करके ला सकते हैं, राइट। लेकिन वो डेवलपर या वो शॉपकीपर, वो तो आपको बड़ी सारी चॉइसेस दे रहा है ना। तो इसी तरीके से स्विच केस भी है हमारे यहाँ, कि जब यूजर को कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे, नंबर ऑफ चॉइसेस अगर आप यूजर को देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप स्विच केस यूज कर सकते हैं। देखिए लेट अस से कि आप क्या कर रहे हैं, एक पेन ले लेते हैं, यस। मान लीजिए कि आपके पास कंडीशन क्या है, सॉरी, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है जिसमें आपके पास 2 नंबर्स हैं। लेट अस से फर्स्ट नंबर है 20 और सेकंड नंबर है आपके पास कितना, 30, राइट। आप इन 2 नंबर पे अलग-अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। हो सकता है कभी-कभी आप एडिशन परफॉर्म करना चाहें, कभी-कभी आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहें, है ना? या फिर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहें कभी, या फिर आप क्या परफॉर्म करना चाहें, डिवीजन परफॉर्म करना चाहें कभी, राइट। तो सॉरी, ये सारे काम आप कैसे कर सकते हैं, स्विच केस की हेल्प से। देखिए स्विच केस ऐसा नहीं है कि सी में काम आता है, आप एक बार सी में सीख लेते हैं, सी प्लस प्लस में, जावा में, अदर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको स्विच केस यूज करना रहता ही रहता है। जब आप इस तरीके की किसी कंडीशन को लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। देखिए, स्विच इवैल्यूएट एक्सप्रेशन एंड चेक इफ इट इज इक्विवेलेंट टू एक्सप्रेशन 1। स्विच क्या करता है, ऊपर से एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना शुरू कर देता है, और इवैल्यूएट करने के बाद जब उसको लगता है कि ये मैचिंग एक्सप्रेशन है, उस मैचिंग एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट परफॉर्म करता है, और केस को ब्रेक करके प्रोग्राम से क्विट कर जाता है। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस हमने उसको दिया, उस केस के अकॉर्डिंग हमने इवैल्यूएट किया चीजों को, और इवैल्यूएट करने के बाद उसने एक पर्टिकुलर कंडीशन को आपने, अच्छा ऐसे ही जब यूजर को जिस कंडीशन पे जाना होगा, वो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। कैसे, एक बार समझते हैं। देखिए लेट अस से कि मैंने यहाँ कोई स्विच केस लगाया है, अभी सिंटेक्स देखेंगे, एक मिनट। और इस स्विच के अकॉर्डिंग आपके पास कई सारे केसेस हैं। लेट अस से कि ये केस 1 पे भेज रहा है आपको, केस 2 पे भेज रहा है आपको, एंड केस 3 पे भेज रहा है आपको। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी एक केस पे गए, और उसके बाद आपने क्या किया, ब्रेक यूज किया, और आप क्विट कर गए। ऑन द सेम वे, अगर आपकी यूजर के रिक्वायरमेंट सेकंड केस के साथ मैच करती है, तो सेकंड केस को चलाया, ब्रेक किया, क्विट कर गए। थर्ड केस पे मैच करती है, इसको चलाया, ब्रेक किया और क्विट कर गए। तो करना क्या है आपको, ये स्विच, यहाँ एक्सप्रेशन जो भी आपकी चॉइस होगी, जो भी यूजर की चॉइस होगी, वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, केस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो केस एक्सप्रेशन 1 जो भी आपको देनी है केस के अंदर एक्सप्रेशन, बाद में यूज क्या कर रहे हैं हम लोग कोलन साइन यूज कर रहे हैं। देखिए केस के बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, लेकिन कोलन साइन यूज करना है। इसके बाद फर्स्ट केस का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी आपको देना है आपने दिया, देन यू हैव टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट, अगेन केस 2, अगेन ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ केस 2, देन ब्रेक, अप टू वी कैन प्रोसीड टिल n केसेस। अब लास्ट में आपको क्या, डिफॉल्ट केस। देखिए अब डिफॉल्ट केस में क्या है, आप एक शॉप के पास गए, एक शॉपकीपर के पास गए, आपने शॉपकीपर को कहा, सपोज कि आप कोई क्लोथ परचेज करने गए हैं, आपको उसने ड्रेसेस दिखाई, बड़ी सारी ड्रेसेस दिखाई, देखते गए, आपने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो एक समय वो क्या आता है, वो कहता है सॉरी, नहीं है मेरे पास, है ना। ऐसा ही बोलेगा जब आप उसे बहुत परेशान करोगे। तो ऐसे ही स्विच केस, हमने कई सारे केसेस दिए, हमने कई सारी चॉइसेस दी यूजर को।
अगर वो उन चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन चूज कर लेता है तो ठीक है भैया, और नहीं करता है तो हम यूजर को डिफॉल्ट केस में कह देते हैं रॉन्ग चॉइस, आपकी चॉइस ही गलत है, आप जो इवेलुएट करवाना चाह रहे हैं वो सॉरी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज की, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आप फिर डिफॉल्ट केस में जाते हैं। अब एक प्रोग्राम समझते हैं, स्क्रीन के ऊपर हम लोग जाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा प्रोग्राम हम लोग चेक करेंगे एक्चुअली, लेकिन पहले स्टेटमेंट समझते हैं। हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम एक प्रोग्राम ऐसा चाहते हैं कि जिसमें यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग आप वो 2 नंबर दे यूजर आपको। वो कहता है ये मैंने फर्स्ट नंबर दिया आपको और ये मैंने सेकंड नंबर दिया। यूजर से 2 नंबर लिए और यूजर से ही पूछ रहे हैं क्या करना है आपको, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, या तो फिर आपको डिवीजन करना है, या फिर आपको मॉडलेस डिवीजन करना है, क्या करना है? ये हम यूजर से पूछ रहे हैं। यूजर ने कहा एडिशन करना है तो ठीक है हम एडिशन करके दे देते हैं। यूजर ने कहा सब्ट्रैक्शन करना है तो ठीक है हम सब्ट्रैक्शन करके दे देते हैं। यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम ऑपरेशन परफॉर्म करे, है ना। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो हो सकता है बात थोड़ी सी और क्लियर हो आपको। चलिए खैर प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। देखिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मैंने थोड़ा सा बना के रखा है ताकि समय ज्यादा बर्बाद ना हो। हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि यूजर से 2 नंबर इनपुट ले। लेट अस से, देखिए जब भी मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि आपको सबसे पहले सोचना क्या है, आपको सबसे पहले सोचना ये है कि यूजर को हम लोग क्या दें, यूजर को इनपुट क्या चाहिए, है ना। यूजर क्या चाहता है आपसे, तो उसके लिए मैंने ए और बी 2 इंटीजर लिए यूजर से, ठीक है ना। अब यूजर से 2 इंटीजर लिए ए और बी, चॉइस उसी से ली कि वही बता देना आपको क्या करना है, और फाइनली रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया। फिर यूजर को बताया कि देखिए मेरे पास सिर्फ ये मटेरियल अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है, हमने उसको बता दिया कि हम एडिशन करके दे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करके दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडलेस डिवीजन, ये सारे काम हम आपको करके दे सकते हैं। स्लैश एन मैंने हर बार यूज किया है, दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए। फिर मैंने यूजर से पूछा कि एंटर योर चॉइस, उस यूजर से उसकी चॉइस ले ली। चॉइस लेने के बाद मैंने यूजर को कहा कि नंबर एंटर करिए। हाँ, आप नंबर उससे पहले भी ले सकते हैं, चॉइस बाद में एंटर करा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप गए स्विच, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए स्विच, और स्विच को इनपुट क्या दे रही हूं मैं, इनपुट दे रही हूं मैं यूजर की चॉइस, कि क्या चॉइस है यूजर की, वो हमने इनपुट दिया। और इनपुट देने के बाद लेट अस से अब हम आते हैं अपने केस नंबर 1 पे, और उस केस नंबर के अंदर हमने क्या किया, रिजल्ट, क्योंकि हम एडिशन करना चाह रहे हैं केस नंबर 1 में, तो रिजल्ट इक्वल टू हम लोगों ने कर दिया a प्लस बी, राइट। उसने हमें एडिशन करके दिया और हमने क्या किया, प्रिंट एफ, हम यूजर को लिख दे रहे हैं द सम इज, और कितना परसेंट डी, और साथ ही साथ किसको प्रिंट करा दे रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट को प्रिंट करा दे रहे हैं, राइट। हमने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। पहला केस खत्म हुआ तो ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग चलें किसके ऊपर, केस 2 के ऊपर। और केस 2 क्या है, ऊपर से देख के बताइएगा मुझे। केस 2 है हमारा सब्ट्रैक्शन, वही कॉलन साइन हम लोगों ने लगाया, और कॉलन साइन लगाने के बाद थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं। केस 2 में हमने फिर से लिया रिजल्ट इक्वल्स टू a माइनस बी, क्या कर दे रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमने फिर से क्या दे दिया, द डिफरेंस इज, और डिफरेंस भी कैसा, परसेंट डी टाइप का, दैट इज इंटीजर टाइप का डिफरेंस हम लोग उसको दे रहे हैं। हमने कहा डिफरेंस ये, और प्रिंट फिर से किसको करा दे रहे हैं, रिजल्ट नाम के RESU सॉरी LT, रिजल्ट नाम के वेरिएबल को हमने प्रिंट कराया, और ये हमने सेमीकोलन लगा लिया। अब केस 2 को भी क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, है ना। अब सिमिलरली हम लोग क्या करें, अपना केस 3 और केस 4 लिख लेते हैं। देखिए केस 3 में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन किया, प्रोडक्ट को प्रिंट करा दिया। केस 4 में हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन किया और इसको प्रिंट करा दिया। केस 5 में हम लोगों ने क्या किया, मॉडलेस डिवीजन किया, और मॉडलेस डिवीजन को हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। लेकिन गड़बड़ क्या करी, यहाँ पे भी प्रोडक्ट इज दिस, अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं, द डिवीजन, क्वेश्चन जो भी लिखना चाहते हैं, डिवीजन
इज, डिवीजन के बाद जो आता है क्वेश्चन इज, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या, यस द रिमाइंडर इज। आपको पता है ना, मॉडुलस डिवीजन के केस में हमेशा क्या रिमाइंडर काउंट होता है, और सिंपल डिवीजन में आपका क्वेश्चन काउंट होता है। और डिफॉल्ट पे हमने यूजर को क्या बोला, भैया रॉन्ग चॉइस, आपकी गलत, आपने जो इनपुट दी है वही गलत है, हम लोगों को नहीं इस पे मतलब नहीं तुमने हमारी कंफर्टेबल इनपुट दी, ठीक है ना। चलिए जी, अब क्या कर रहे हैं, रन कर लेते हैं एक बार प्रोग्राम को, समझ आएगी बात हमें। हमने रन किया और देखो उसने हमें बता दिया कि आपके पास ये चॉइसेस हैं, देयर आर फॉलोइंग चॉइसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन। आप बताइए आप क्या चाहते हैं। मैंने उसको बोला मैं तो 8 नंबर चाहती हूँ, जबकि उसके पास तो 4 ही चॉइसेस हैं, तो 8 फिर से इनपुट कराएगा। अच्छा, तो ऐसे केस में वो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट पे जाएगा, और डिफॉल्ट में जाकर के आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। गॉड नोस क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको रीरन कर लेते हैं। चलिए, एंटर योर चॉइस, और लेट अस से मैं उसको चॉइस कह रही हूँ 7। तो ऐसे केस में वो मुझसे नंबर मांग रहा है, देखो फिर से, क्योंकि इनपुट तो उसको देनी पड़ेगी। मैंने कहा 56 और 78। अब क्या, ओह माय बैड लक, कुछ प्रॉब्लम है। चलिए एक सेकंड देखते हैं। ये देखिए, उस मैंने उससे पूछा एंटर द नंबर, उसने नंबर, मैंने क्या किया है, पहले नंबर्स को एंटर करा लिया, उसके बाद चॉइस को एंटर करा लिया, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। उसने नंबर दिया, पहला नंबर 45, सेकंड नंबर दिया 2, फिर कहा एंटर योर चॉइस, यूजर ने 9 एंटर करके दिया, तो 9 तो हमारे पास केस ही नहीं है, इसलिए हम उसको क्या प्रिंट करके दे रहे हैं, रॉन्ग चॉइस, आपकी चॉइस ही गलत है। फिर से कोई और केस ट्राई करते हैं, उससे बात समझ में आएगी। चलिए एक और केस ट्राई करते हैं। लेट अस से एंटर द नंबर 45 मैंने एंटर किया, और लेटर से 3 मैंने एंटर किया, और उसने मुझसे मेरी चॉइस पूछी, तो मैंने कहा इस बार मेरे को सेकंड वाला काम करना है, ठीक है ना। सेकंड मैंने उसको चॉइस दे दी, तो सेकंड चॉइस के अकॉर्डिंग वो मुझे मैं गलती से यहाँ दे देती हूँ, यही इस ऑनलाइन में प्रॉब्लम है, सॉरी। एक बार फिर से रन कर लेते हैं। एंटर द नंबर, लेट अस से कि मैंने नंबर दिया 56 एंड नंबर दिया 2, उसके बाद फिर से एंटर किया, उसने मुझसे चॉइस पूछी, तो मैंने कहा कि भाई सेकंड मेरी चॉइस है, अब वो मुझे दे रहा है, यस द डिफरेंस इज 54। ओके, और कोई केस रन करके देख लेते हैं फिर से। उसने कहा एंटर द नंबर, लेट अस से कि मैंने नंबर कहा 45 और मैंने नंबर कहा 9, और उसने मुझसे पूछा कि एंटर योर चॉइस, मैं बोलती हूँ फोर्थ चॉइस है मेरी, तो उसने द डिवीजन इज या द क्वेश्चन इज 5, उसने मुझे ये चीज दे दी, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ जानी चाहिए बात कि कर क्या रहे हैं बेसिकली, कर ये रहे हैं बेसिकली कि यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग उसको ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रहे हैं। यूजर जो चॉइस करने को, काम करने को कह रहा है, यूजर की जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम उसको ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रहा है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इस प्रोग्राम को अपने अपने एडिटर पे रन करके देख सकते हैं, राइट। अपने अपने एडिटर पे आप लोग रन कर सकते हैं प्रोग्राम को अकॉर्डिंगली। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट सुनिए, असाइनमेंट क्या है आप लोगों के लिए, देखिएगा। अब सपोज दैट कि आप लोग अच्छे खासे प्रोग्रामर बन गए, और प्रोग्रामर बनने के बाद आपने कोई कंपनी भी ज्वाइन कर ली, और एक दिन क्या होता है कि एसबीआई का जो मैनेजर है वो आपके पास आता है और आपको कहता है कि मेरे मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप पूछते हैं किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका कहना ये है कि देखिए मेरे यहाँ 10 कस्टमर ऐसे हैं जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं, ठीक है ना। कोई रशिया में जॉब करता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, कोई यूएस में जॉब करता है, कोई जर्मनी में जॉब करता है, और कोई लेट अस से आयरलैंड में जॉब करता है। और वो करते क्या है, वहां से अलग अलग करेंसी में मनी भेजते हैं मेरे पास, ठीक है ना। जर्मन वाला मेरे को यूरो भेज देता है, और लेट अस से जर्मन वाला उसको यूरो भेज दे रहा है, यूएस वाला उसको डॉलर में मनी भेज दे रहा है, राइट। रशिया वाला उसको रूबल में मनी भेज दे रहा है, दुबई वाला उसको दिनार में मनी भेज दे रहा है, अलग अलग करेंसी में मनी उसके पास आती है। और जब इन लोगों के पेरेंट्स मनी लेने उससे आते हैं तो उसको तो रुपी में कन्वर्ट करके देनी है, समझ रहे हैं ना आप प्रॉब्लम, उसको तो रुपी में देनी है। अब मैनेजर बड़ा परेशान है, कहता है मेरे कैशियर ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि कैशियर क्या कहता है कि लेटस से $4,500 भेजे हैं किसी ने, तो पहले तो वो डॉलर की करंट कॉस्ट देखता है, मान लीजिए 68 कॉस्ट है, फिर इससे मल्टीप्लाई करता है, फिर प्रिंट कराता है, और फिर प्रिंट कराने के बाद तब वो पे कर पाता है। इतनी देर में लाइन बहुत लंबी हो जाती है, राइट।
तो अब वो तुमसे क्या चाहता है, तुम चूंकि प्रोग्रामर हो तो वो तुम प्रोग्रामर लोगों से ये चाहता है कि तुम लोग क्या करो, एक करेंसी कन्वर्टर बना करके दो, उसको एक सॉफ्टवेयर बना करके दो जो ये काम ऑटोमेटिक हो जाए। बस जो उससे ये पूछे कि एंटर योर चॉइस, डॉलर आपकी चॉइस है कि यूरो आपकी चॉइस है, और एंटर द अमाउंट, आपसे अमाउंट ले और एंटर करते ही आपका काम हो जाए। दैट मीन्स वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके दो। तो स्टूडेंट समझ रहे हो, आपका होमवर्क क्या है, आपको स्विच केस को यूज करके एक करेंसी कन्वर्टर बनाना है। और ये नेक्स्ट क्लास तक आप लोग मुझे क्या कर देंगे, एज यूजुअल हमेशा की तरह मेल कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो ऑब्वियसली मैं फिर इसको सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगी। ओके, थैंक यू।